ओके, हाय, हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सैम्पल प्रोग्राम पार्ट 1 देखा। उसमें दो आई गेस प्रोग्राम देखे हम लोग ने सी के, जो अपने फर्स्ट चैप्टर में हुए थे कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे हम लोग ने दो प्रोग्राम देखे, सिंपल प्रोग्राम। ओके, और उसमें उसे और डिटेल में समझने की हम लोग ने कोशिश की, कैसे वर्क फ्लो होता है, कैसे वो आउटपुट में प्रिंट होगा, प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या है। ठीक है, सो अभी जो बाकी प्रोग्राम है वो देखते हैं वन बाय। Okay, so here my next program is C program to multiply two floating point numbers. Okay, so in the previous program we are dealing with the integer numbers. Now here we integer numbers and addition of that integer numbers. Okay, now here we are dealing with the multiplication operation. Okay, so multiplication operation is same as the addition as well. Simply we have to put the uh, star mark instead of plus sign. बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है प्रोग्राम। ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम है। ओके, सो ये वाला पार्ट आप लोग को पता है। ठीक है, आज अपना नया लेक्चर है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। हैश मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, मैक्रो है। इंक्लूड मेरा प्री प्रोसेसर है। ये मेरी है हेडर फाइल, और इसे हम लोग बोलेंगे लाइब्रेरी फंक्शन। ये पूरे टाइम को बोलेंगे। ठीक है, हैश मतलब मैक्रो। मैक्रो में मैं डिजाइन करने वाला हूँ, स्टोर करने वाला हूँ, अटैच करने वाला हूँ फाइल। इंक्लूड में क्या है, एज ए नेम सजेस्ट, इंक्लूड पे कुछ तो कर रहा हूँ। प्री प्रोसेसर है, ये इंक्लूड करने को मैं बोल रहा हूँ, विच इज हेडर फाइल डॉट एच, मतलब हेडर फाइल एक्सटेंशन है उसका। और stdio क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेन। मेन फंक्शन इज माई एंट्री पॉइंट, जहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। एंड एवरी सी प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन मेन प्रोग्राम। ओके, मेन फंक्शन वो वन एंड ओनली वन वो रहेगा, वो एक ही रहेगा मेन फंक्शन। हर एक सी सी प्लस प्लस जावा सब। ओके, सो और उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, सो अभी हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है दो फ्लोट वैल्यूज का। सो यहाँ पे देखो, दो मल्टीप्लीकेशन मतलब सेम जैसे कि एडिशन के लिए हम लोग ने दो नंबर लिए थे। वी हैव टेकन टू नंबर्स एंड स्टोर दैट एडिशन रिजल्ट इनटू another variable. Okay, so similarly we declare two variables as a and b, but instead of integer we write here double. So double means what, double की यूज करते हैं हम लोग, double and float. We are using double and float data type for floating point values. डेसिमल डिजिट असाइन करने के लिए हम लोग डबल एंड फ्लोट यूज करने वाले। ठीक है, सो माई टू नंबर्स एंड माई रिजल्ट, माई प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन are gonna stored in this double variable. Okay, so in the next line I am simply passing the statement which are exactly printing on the same on my output console. Enter two numbers. Okay, और इसका nf क्या मतलब क्या, अभी डबल के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, lf। जैसे कि फ्लोटिंग के लिए परसेंटेज f, सो डबल के लिए हम लोग lf यूज करने वाले। ठीक है, एंड आई एम स्कैनिंग टू नंबर्स a एंड b। ओके, और एड्रेस पास कर रहा हूँ। एड्रेस पास किया मतलब क्या, अभी मैं एंटर कर सकता हूँ, यूजर कैन एंटर दोज वैल्यूज। ओके, सो यूजर यहाँ पे देखो उसने एंटर किया 2.4 एंड 1.12। ओके, सो आई एम एंटरिंग दोज वैल्यूज एंड इन द नेक्स्ट लाइन आई एम कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो कमेंट दिया है, कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू b। सो a क्या है 2.4 and b is my 2 point sorry a is my 2.4 and b is my 1.12। ओके, सो उसका रिजल्ट क्या है, फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट है 2.69, बट द रिजल्ट इज नॉट displayed yet because I'm not printing anything regarding to result thing. Okay, so on the next line I'm printing the result as product is equal to अभी ये वैल्यू कैसी आई, मैंने स्कैन की परसेंटेज टू LF। ओके, परसेंटेज टू LF मतलब क्या, ये उसका जो ये दोनों का जो रिजल्ट है वो परसेंटेज टू LF करके मैंने लिखा है। ठीक है, परसेंटेज डॉट टू LF, डॉट टू मतलब ये दोनों का रिजल्ट वहाँ पे स्टोर होने वाला है। LF मतलब डबल के लिए हम लोग यूज करेंगे जो वैल्यू है मेरी प्रोडक्ट की। ओके, सो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इजी। ओके, ओके, हम लोग ने अभी वी आर डन विद द एडिशन। we did also we did multiplication. Okay, now subtraction is too easy. In this program we are going to see to compute quotient and remainder. Okay, मतलब डिवीजन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो फाइंड आउट द quotient जो ऊपर रहता है वो, और जो नीचे रहता है वो रिमाइंडर हम लोग फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, सो दिस इज माई प्रोग्राम।
First is header file declaration, then main function declaration, which is my entry point. Okay, so I am declaring here 4 different variables जो मुझे division के लिए required है. Okay, so in that 4 variable I am declaring first dividend, जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, डिविजर, सॉरी ये डिवाइड होने वाला है जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, डिविडेंड डिविजर ये क्या है आप लोग को मालूम है, ठीक है. क्वोशंट, क्वोशंट मतलब जो ऊपर रहेगा वो, मतलब लाइक कि 6/2 में कर रहा हूँ, सो 3 इज माई क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कोई भी सिंपल डिवीजन के लिए यूज हम लोग करते हैं, ठीक है. बट these are the output value and these are my input value, means using dividend and divisor we can find out the quotient and remainder. Okay, so obviously if these two are the input values, so we have to print them and scan them. Okay, so पहले मैंने enter dividend किया और integer value था, इसलिए along with this d character I am writing percentage sign, so that will be converted into logical part and here I can write the dividend value. इसने दी है 25. ओके, और डिविजर लिखा है 4. ओके, डिविजर की वैल्यू भी मैंने सेम की है, प्रिंटफ किया, स्कैनफ किया. देखो 4 लाइन सेम है, 4 लाइन सेम मतलब प्रिंटफ में सेम है लाइन, ये 2 प्रिंटफ लाइन सेम है, स्कैनफ लाइन सेम है. सिर्फ यहाँ पे मैंने इन दिस लाइन आई एम प्रिंटिंग डिविडेंड एंड स्कैनिंग द वैल्यू ऑफ डिविडेंड यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर, so I can write the value at the time of output console. Similarly, here I can write the here I can pass the, I will pass divisor value and scanning same as the divisor value. Okay, now actual division. Okay, so अभी हम लोग क्वोशंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग डिवाइड, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट चाहिए क्वोशंट, जैसे कि 6/2 है, so उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6/2 मतलब जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है वो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, टू फाइंड आउट द क्वोशंट. डिविडेंड अपॉन डिविजर. ओके, मतलब 6/2, डिविडेंड है मेरा 6 और डिवाइजर है 2. ओके, और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर वी यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर. ओके, सो यहाँ पे रिमाइंडर के लिए डिविडेंड 6 मॉड्यूलस 2, तो रिमाइंडर 0 आएगा अगर मैंने 6 और 2 लिए तो, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, 25 एंड 4. सो क्वोशंट की वैल्यू है 25, सॉरी क्वोशंट की वैल्यू अभी, हाँ अभी क्वोशंट की वैल्यू, डिविडेंड कितना है 25, सो 25 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 4 6 are 24, ठीक है, 4 6 are 24 मतलब 6 आने वाला है. यहाँ पे देखो 6 आ रहा है क्वोशंट की वैल्यू और मैंने वो प्रिंट कर दी. एंड सिमिलरली रिमाइंडर की वैल्यू 1, क्योंकि 25 माइनस 24 1, तो रिमाइंडर की वैल्यू 1. इजी, सिंपल, गॉट इट. सो ऐसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, टू मीन्स सी इज यूजफुल टू डिजाइन सच काइंड ऑफ प्रोग्राम. Okay, then the next program is to swap two numbers. Swap two numbers मतलब suppose A holding the value of 2 and B holding the value of 3. Okay, so I want to swap those number, means A की वैल्यू 3 चाहिए और B की वैल्यू 2 चाहिए, इंटरचेंज करने वैल्यू. सो मैं क्या करूँगा, ठीक है, सो उसके लिए प्रोग्राम देखते हैं. ओके, so the basic logic of swapping of number in general mathematics is that we use the third another variable to hold the value for a little bit to exchange to interchange until and unless the interchange operation is done. मतलब यहाँ पे मैं टेम्पररी वैल्यू लेने वाला हूँ, ऑन दैट टेम्पररी वैल्यू आई एम गोना स्टोर द A either B. Okay, and if I am storing the value of A or B, the A and B is bit free for that moment. Okay, so whenever the A or B container is gonna be free, so I can put that value of A into B and B into A. So using temp, मतलब एक टेम्पररी में एक वेरिएबल डिजाइन कर, ठीक है, देखते हैं प्रोग्राम में देखते हैं. सो यहाँ पे देखो स्वैपिंग करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया हम लोग को क्या करना है, ठीक है. इसके लिए मुझे दो नंबर चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड. मतलब फर्स्ट में अगर मैंने वैल्यू दी, यहाँ पे देखो उन्होंने दिया है, फर्स्ट में वैल्यू दी है 1.20 और सेकेंड में दी है 2.45. ओके, सो रिजल्ट मुझे कैसे चाहिए, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट की वैल्यू चाहिए 2.45 जो यहाँ पे आ रही है, और बी की वैल्यू मतलब सेकेंड नंबर की वैल्यू 1.20. ओके, देखते लॉजिक कैसे इसका. पहले तो दो नंबर लिए मैंने और एक टेम्पररी टेम्प करके मैंने एक और वेरिएबल लिया टू होल्ड दैट ए और बी वैल्यू. ओके, थोड़े टाइम के लिए वो पकड़ेगा ए और बी की वैल्यू. इधर लॉजिक है वो पूरा, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं. सो आफ्टर दैट
I'm printing first number and scanning the value of first number, so I can able to write this 1.20. ओके, ये लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद मैं ये 1.20 लिख सकता हूँ, मतलब एंटर फर्स्ट नंबर और 1.20. देन सेकेंड नंबर सेम, एंटर सेकेंड नंबर एंड सेकेंड क्या है 2.45, एंटर सेकेंड नंबर 2.45. क्लियर? ओके, नाउ see here the logic behind this swapping is value of first is assigned to temp. Okay, so temp is equal to first. अभी क्या किया मैंने, देखो एक temp नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, वो temp में मैंने, हम लोग सी का लॉजिक क्या है, इक्वल टू मतलब क्या, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन हो जाती है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, ठीक है, हम लोग ने देखा था ये. सो राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन हो गई, मतलब क्या, फर्स्ट को वैल्यू थी 1.20, वो भी हो गई टेम्प में, फर्स्ट अभी फ्री हो गया, फर्स्ट में भी कुछ भी नहीं है, फर्स्ट इज नल, राइट. सो ये समझ के, मतलब ये नल हो गया, ये इसे मैंने फ्री कर दिया. सो नाउ आई कैन एबल टू पुट द सेकेंड वैल्यू इनटू फर्स्ट, क्योंकि मुझे स्वैपिंग करना है, ठीक है. सो अभी राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में आ गई, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड की वैल्यू कितनी थी 2.45, सो अभी फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2.45. समझ में आ गया? ओके, जैसे ही मैंने सेकेंड की वैल्यू इसमें पुट कर दी, सेकेंड फ्री हो गया. ओके, और सेकेंड इज इक्वल टू मैंने टेम्प कर दिया, क्योंकि टेम्प में फर्स्ट की वैल्यू है ना, ठीक है. सो ये टेम्प राइट साइड की वैल्यू इसे मिल गई, सो वैल्यू क्या है मेरी 1.20, जो उसे सेकेंड को मिल गई, ठीक है. बट अब तक मैंने प्रिंट नहीं किया, नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, स्लैश इन मतलब दूसरे न्यू लाइन पे आने वाला है मेरा प्रोग्राम फ्लो. ओके, सो आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर, देखो आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये मैंने वैल्यू प्रिंट कर दी, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी, जो टेम्प ने होल्ड करके रखी थी और मैंने स्वैपिंग कर लिया, वो स्वैपिंग ऐसे डन हो चुका है, ठीक है. ठीक है, हम लोग ने प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में देख लिया, अभी लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा अपना. सो हम लोग ये प्रोग्राम में टू फाइंड द साइज ऑफ इंटीजर, जो अपने डेटा टाइप है ना, उसके बारे में एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैट की साइज कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो सिंपल प्रोग्राम है, मैंने वो चार जिसकी फाइंड जो डेटा टाइप की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, साइज फाइंड करनी है, वो चार डेटा टाइप मैंने लिख दिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैर, और उसके रिस्पेक्टिवली आई एम असाइनिंग द वेरिएबल एज इन टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप और कैर टाइप. यू कैन चूज एनीथिंग, not necessary, you can write, you also write the int type or float type. Okay, so ये ऐसे मैंने चार बना दिए. Okay, now I want to find the size of that individual data type like integer, float or double. So to do this, whenever we scan this value, मतलब printf में डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर, डायरेक्टली हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, वो बाय डिफॉल्ट है, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. ओके, सो टू डू दैट, to find out the size of individual data type, we can use this keyword size of. Okay, size of लिखो और function की body में लिखो उसका variable का नाम, so size of int type. Okay, so int type क्या है, integer, so it will throw the result as size of integer value which is 4 bytes. उसके बाद size of float type 4 bytes, float भी 4 है, double क्या है 8 है, double मतलब फ्लोट का डबल, सो 4 into 4, सॉरी 4 plus 4 8 बाइट. ओके, और कैरेक्टर की कितनी है 1 बाइट. क्लियर विद दिस? सो यूजिंग साइज ऑफ वी कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ दैट इंडिविजुअल डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो कुछ भी रहेगा. क्लियर? सो ऐसे बहुत सारे और प्रोग्राम रहेंगे नेट पे, आप लोग देखो कैसे वो रन हो रहे, ट्राई करो एक बार. अगर कुछ डाउट है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुक भी आपके पास, तो बुक में देखो, जो चैप्टर वन प्रोग्राम है समझ लो, फ्लो समझ लो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. इफ यू गेट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, you can write the any complicated program available in this world. So the understanding is important, not मतलब सिर्फ बाय हार्ट करके या फिर रट्टा मार के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं. प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट द लॉजिक एंड द अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो समझ लो चीजों को, टाइम दो, and you definitely get the idea behind those programs and logic behind those programs. Okay, thank you. So here we are done with the second chapter. From the next lecture we are going to start our chapter 3, which is too easy. if condition flow control, कैसे कंट्रोल करना है फ्लो को, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस.